पेशावर में इंतहाई तकलीफ दे और दुख भरा वाक़या जिसमें मस्जिद के अंदर सुसाइड अटैक किया गया। 44 लोगों के शहीद होने की और 150 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की अभी तक की इतला है। अभी इसमें नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जो छत गिरी है, जो मस्जिद के अंदर तबाही हुई है, उसकी पूरी तफसील शायद कल तक हम हतमी तौर पर कंफर्म कर सकें कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं। सुसाइड अटैक मस्जिद के अंदर हो या कहीं भी हो, एक मुस्लिम माशरे के अंदर जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की आबाद है और मस्जिद के अंदर जहाँ अल्लाह की इबादत की जा रही है, अल्लाह के घर के अंदर, वहाँ आके कोई बम फाड़ता है तो वो इस्लाम दुश्मन तो हो सकता है, इस्लाम के हुक्म के ऊपर अमल पैरा करने वाला नहीं हो सकता। नमाजियों को शहीद करना इस्लाम की खिदमत नहीं है। मुसलमान दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, इसकी गुंजाइश है ही नहीं है। तो जिस चीज़ की गुंजाइश नहीं है वो काम आप करेंगे तो आप इस्लाम की राह के ऊपर तो यकीनन नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि ज़रब अज़्ब के बाद और रद्दुल फ़साद के बाद ये सुसाइड तैयार करने, बॉम्बर्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ ये अब हैं कहाँ पर? अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, बॉर्डर एरियाज़ में हैं, या पाकिस्तानी इलाकों के अंदर है। जहाँ पर भी हों इनका ख़त्म करना, इनका ख़ात्मा यकीनी बनाना हमारे इदारों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो इबहम हमारे रवैयों में आ जाता है ना, ये इबहम सबसे बड़ी तबाही की वजह बन जाता है। जब हम कहते हैं कि ये इनको वापस आ जाने दो, टीटीपी रीग्रुप की है दोबारा, और अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद ये लोग मजबूत हो गए, तवाना हो गए, इनके लिए रास्ते खोले गए हैं, इनके लोगों को माफ़ी दी गई है। तो मैं उस वक्त भी सवाल उठाता था, दोबारा सवाल उठाता हूँ कि वो किसी गेम प्लान का हिस्सा हो सकती है कि ये ख़ुद को सरेंडर करें, हथियार फेंकें, पाकिस्तानी आइन की पासदारी का वादा करें, उस पर अमल पैरा हों, तो फिर तो इनके लिए गुंजाइश बन सकती है। लेकिन जिन लोगों को माफ़ी मिली, जिनको रिहाई दी गई, जिनको वापस आने दिया गया, वो किन शराइत के ऊपर आने दिया गया? इमरान खान को भी इसका जवाब देना चाहिए और हमारे इदारों को भी इसका जवाब देना चाहिए। जो कौम के जवान इस जंग के अंदर शहीद हुए 9/11 के वाक़यात के बाद, वो पाक भारत की जंगों में उतने शहादतें नहीं उठाई हमने जितने पाकिस्तान के बेटों ने इस वॉर ऑन टेरर में शहादतें दी हैं। पुलिस के जवानों ने भी और फ़ौज के भी सिपाहियों ने, अफसरों ने भी दी, सिपाहियों ने भी दी। नाके के खड़े ऊपर पुलिस वाले पूरा वो आते हैं, सुसाइड अटैक करते हैं और सबको शहीद करके चले जाते हैं। तो ये रायगा नहीं जानी चाहिए और हमारे रवैये मुतज़लज़ल नहीं होने चाहिए। जो डिटर्मिनेशन है ना हमारा, वो कहीं कमज़ोर होता है तो ऐसे लोगों को जगह मिलती है। तो अभी भी जो आर्मी चीफ़ है उसके लिए शायद सबसे बड़ा इम्तहान यही है। मैं तो यही कहूँगा कि दो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सामने हदफ अगर नज़र आने चाहिए तो दो हदफ है। एक तो दहशत गर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना हमेशा के लिए, सिर्फ ज़ुबानी लफ्ज़ों से कहना नहीं है, बल्कि वो जो ज़रब अज़्ब के दिनों में डिटर्मिनेशन रिज़ॉल्व दिखाया गया था उसी को दोबारा दोहरा के इनकी जहाँ पनाहगाहें हैं उनका मुकम्मल ज़मीन से उसका सफाया करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने लोगों को महफूज नहीं बना सकते। मस्जिद के अंदर अगर नमाजी महफूज नहीं है, पुलिस वालों की मस्जिद, पुलिस वाले थे सारे, उन्हीं को सारों को शहीद कर दिया तो महफूज कौन होगा? इसी तरीके से फ़ौज के सिपाहियों की लातादाद कुर्बानियाँ पिछले 8-10 माह में जो नेक्टा के अदादोशुमार सामने नज़र आते हैं, तो एक पता नहीं 400-500 के करीब तो दहशत गर्दी के हमले हैं जिनकी तादाद नज़र आती है सिर्फ केपी के अंदर, और उसमें फ़ौज के सिपाहियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने शहादतें उठाई हैं। तो क्यों नरमी है? वो बेटे हैं हमारे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्यों हमारे दिलों में ये नरमी है इन दहशत गर्दों के लिए? मुकम्मल ख़ात्मा करना पड़ेगा। और दूसरा, जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर जो दूसरा बड़ा इस वक्त हमारे लिए हदफ है सबके लिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए और सियासी रहनुमाओं के लिए और आर्मी चीफ़ के लिए, सबके लिए, एक दहशत गर्दी और दूसरा इक़्तिसादी बहरान। जब दुश्मन को नज़र आए कि इनके पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, 3-3.5 अरब डॉलर लेके रखा हुआ है और उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तेल की खबरें रोज़ चलती हैं, इंपोर्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, आटा यहाँ मिलता नहीं है, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, तो वो बहुत ही गधा दुश्मन होगा जो इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो टीटीपी जैसे दहशत गर्दों के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन का फ़ायदा उठाने का इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है। जब पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर इतना कमज़ोर खड़ा कोई देखेगा आपका दुश्मन और वो कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर आपका दुश्मन नहीं होगा। तो ये आपके लिए आंखें खोलने का, सोचने का और अपनी राह दुरुस्त करने का शायद एक तकदीर ने मौका दिया। अगर हम सोच के अपनी राह दुरुस्त कर लें तो हो सकता है आइंदा 5-7 सालों में पाकिस्तान को दोबारा मुस्तहकम कर लें। अगर नहीं करेंगे ना तो ऐसी कौमों के लिए बचने के लिए फिर आस उम्मीद कम होती जाती है, गुर्बत में नीचे से नीचे जाती है। अगर तो अपने बच्चों के रहने के काबिल ये मुल्क बनाना है तो इस बहरान से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। इन दहशत गर्दों को दहशत गर्द कह के ख़त्म करना पड़ेगा।
इनके लिए गुंजाइश नहीं हो सकती। या अपने लोग कह के इनको दोबारा आप दरवाजे नहीं खोल सकते। जिस इमरान खान ने, जिस फ़ौज के अफसर ने इनके लिए दोबारा दरवाजे खोलने हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि किन कवानीन के तहत इनको बुलाया गया था। अगर ये दोबारा सुसाइड वेस्ट पैन के मस्जिदों और मज़ारों के अंदर जा रहे हैं तो वो आपने कौन सी अंडरस्टैंडिंग पैदा की थी जिसके तहत ये पाकिस्तान आए थे। अफ़गान तालिबान की हमने किन शराइत के तहत मदद की थी? क्या उसके अंदर ये हमने उनसे पूछा था कि टीटीपी आपके इलाकों से अफ़गानिस्तान से उठेगी और पाकिस्तान में आके हमलावर होगी? अगर ये पूछे बगैर हमने सारा उनके लिए राहें खोलनी थी, उनके लिए कोशिश की थी, तो ये भी गलती थी। इस पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, इन लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए, भूख से, अफलास से और इन दहशतगर्दी के हमलों से बचाने के लिए एक हिकमत अमली पे काम करना पड़ेगा। नहीं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है। इसको बचाने का और कोई तरीका नहीं है।